दोस्तों, आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या होगा, इस वीडियो मैंने बताया हूं। 6 तरह का क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। रिसेंटली मेरे दोस्त से पूछा गया था, तो कौन सा क्वेश्चन और आंसर होगा, आइए हम लोग जान लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। ये बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड वीडियो है। बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड पूछा जाएगा, 3 फेस वोल्टेज में 415 वोल्ट क्यों होता है, ठीक है। थर्ड पूछा जाएगा, न्यूट्रल कैसे बनता है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फेस सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एपीएफसी पैनल में रिएक्टर का क्या काम होता है। दोस्तों, आप एक इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें। लास्ट में क्वेश्चन होगा जो कि आपको सॉल्व करना है। आप एक इलेक्ट्रीशियन है, आप बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए वीडियो पूरी मुकम्मल जरूर देखें। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, टाइम लेकर के ये वीडियो जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन होगा, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है दोस्त। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंटरव्यू में आंसर ये बोलना है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिकल में इंपॉर्टेंट भाग होता है और दोनों का ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेफ यानी सुरक्षा रखना के काम करता है। हालांकि इन दोनों में कुछ कॉमन अंतर होता है, ठीक है ना, कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं अर्थिंग में और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है। दो पहलू में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग जान लेते हैं अर्थिंग के बारे में, ठीक है। अर्थिंग के बारे में जानते हैं पहले, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सर्किट में किसी भी खराबी या अधिक वोल्टेज की सॉल्यूशन में फॉल्ट करंट को जमीन में भेजकर ये ह्यूमन लाइफ यानी इंसान को बचाता है, प्रॉपर्टी को भी सिक्योर करता है, बचाता है। हम लोग जान लेते हैं क्या क्या सामान लगेगा अगर आप ग्राउंडिंग करते हैं तो, ठीक है। तो ग्राउंडिंग करने में आपको अर्थिंग रड लगेगा, अर्थिंग प्लेट लगेगा, ठीक है ना, और कंडक्टिव वायर मतलब वायर लगेगा। ये 3 चीज जरूरी है। और भी चीज लगता है, कोयला लगता है, ये सब लगता है, ठीक है, और मटेरियल्स लगता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता दिए, ये जरूरी है लगना, ठीक है ना। तो आपका अर्थिंग प्रॉपर होता है, ठीक है ना। ये काम सिक्योर करता है जेके इक्विपमेंट। अब हम लोग जान लेते हैं ग्राउंडिंग के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिग्नल का प्रोवाइड या रिटर्न पास करता है, जिसमें सर्किट सही ढंग से कार्य करता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में वोल्टेज को स्टेडी और कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। हम लोग जान लेते हैं, अगर ग्राउंडिंग कर रहे हैं तो आपको कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, क्या क्या मटेरियल्स लगेगा जो कि आप ग्राउंडिंग प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राउंडिंग करने के लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कौन सा मटेरियल लगेगा। देखिए, ग्राउंडिंग करने के लिए ग्राउंड वायर लगेगा, ठीक है ना। ग्राउंड वायर लगेगा, ग्राउंडिंग वायर जो होता है वो लगेगा। ग्राउंडिंग रड लगेगा जो कि अर्थिंग में लगता है, वही लगेगा। और सारे मटेरियल लगेगा जो कि ये क्या है, इक्विपमेंट को वो ग्राउंड किया जाता है। कहीं भी इक्विपमेंट लगा है ना, उसको ग्राउंड किया जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन जान लेते हैं। दोस्तों, 3 फेस में वोल्टेज 415 क्यों होता है, क्यों आता है 415 ही वोल्टेज 3 फेस में। तो इसका बहुत लॉजिक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाएं, आप जान जाइए। 3 फेस सिस्टम में 415 वोल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, इसमें पीछे कई तकनीक और प्रैक्टिकल कारण है। यह डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जरूर देखें। पहला स्टेप हम लोग जान लेते हैं, 415 वोल्टेज का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों, 415 वोल्टेज का उपयोग इसलिए किया जाता है जो कि यह 3 स्टेप में होता है, ठीक है। फेस टू फेस वोल्टेज है, ठीक है। जैसे कि लेच स्टेप का वोल्टेज 240 वोल्ट होता है, जबकि न्यूट्रल में मापा जाता है। इन 3 स्टेप के बीच के वोल्टेज का अंतर 415 वोल्टेज होता है। सेकेंड, हाई इफिशियंसी। हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने से ऊर्जा हानि कम होता है, कम करंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि केबल और अन्य उपकरणों का साइज को कम किया जा सकता है, जिससे लागत में बचत होता है, ठीक है ना। थर्ड हम लोग डिफरेंस जानते हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है, बैलेंस और पावर सप्लाई। इसके बारे में 3 फेज सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी भार को बैलेंस करती है, जिससे फेज और वोल्टेज ड्रॉप और इलेक्ट्रिसिटी हानि कम होता है। इससे सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं थर्ड सिक्योरिटी। इसका सिक्योरिटी क्या है, मतलब ये प्रॉपर सिक्योरिटी का क्या है, हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं, 415 वोल्टेज का स्तर मानव सुरक्षा मानव को अनुसार उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक उच्च नहीं है, रिलेटिवली सेफ है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं, न्यूट्रल कैसे बनता है, ठीक है। आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो ये वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है, न्यूट्रल कैसे बनता है, ठीक है दोस्त। स्टेप बाय स्टेप इसमें जानेंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर में
न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, कमेंट करके जरूर बताएं। जबकि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो जब सेकेंडरी साइज भी 3 फेज का होता है। सेकेंडरी साइज में 3 फेज में वाइंडिंग के जोड़ों को एक समान बिंदु जैसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं पर जोड़ा जाता है, इसे ग्राउंड से जोड़कर न्यूट्रल तार बनाया जाता है। अगर आप ये वीडियो में हमारे चैनल पर जाएंगे तो एक वीडियो बनाए हैं, आप जरूर देखें, उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में न्यूट्रल बस बार होता है, इसे मुख्य ग्राउंडिंग सिस्टम में जोड़ा जाता है। इस न्यूट्रल बस बार में न्यूट्रल तार डिफरेंट सर्किट में जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेशन के लिए अवश्य रिटर्न पाथ मिलता है। ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा भी समझ में आएगा तो कमेंट कर जरूर बताइए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम जान लेते हैं, न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ट्रांसफार्मर न्यूट्रल को ग्राउंड करने के लिए सिस्टम में किसी भी फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट को स्थिति में सुरक्षित करंट पथ प्रदान करता है। यह करंट को सीधे जमीन में भेज देता है, जिसके कारण और व्यक्ति सुरक्षित रहता है या आपका इक्विपमेंट सुरक्षित रहता है। ठीक है, जैसे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हम जाने, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रल को ग्राउंडिंग किया है, ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ट्रांसफार्मर को। जैसे कि ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर को अचानक वोल्टेज स्पाइन जैसे कि बढ़ जाता है, बिजली गिरने या अन्य कारण की विद्युत गड़बड़ी से या कोई भी मसला होता है, तो ये क्या होता है कि ये उपकरण आपका सेव हो जाता है, ये डेंजर से बचाता है। ठीक है ना, ये मदद करता है, ये जाकर जमीन में सीधे ग्राउंड कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो समझ में आएगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना अगर न्यू व्यूअर है तो, और पुराने व्यूअर कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। पांचवा क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं, फेज सीक्वेंस क्या होता है। ये बहुत जरूरी आपको जानना, फेज सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों। ठीक है ना, जैसे कि आपको बता दो, फेज सीक्वेंस का अर्थ यह 3 फेज की अल्टरनेटिंग RYB का क्रम फेज सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे कि आपको बता दें, आपको सिंपल में बता दें कि इन तीनों फेज को वोल्टेज वेवफॉर्म और दूसरे के अपेक्षा कैसे फेसिंग करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं फेज सीक्वेंस को कैसे जांचें। ठीक है, इसका उपयोग करने के लिए 3 फेज विद्युत प्रणाली यानी इलेक्ट्रिसिटी में फेज सीक्वेंस को बारे में जांच किया जाता है। जैसे कि मल्टीमीटर में भी फेज सीक्वेंस जांच करने की सुविधा होती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 3 फेज RYB, ये तीनों एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं फेज सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। हम लोग दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, APFC पैनल में रिएक्टर का क्या काम होता है। ठीक है ना दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा APFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है ना दोस्तों, आपको बता दूं कि रिएक्टर काम पैनल को अंदर पावर फैक्टर को सही करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, डिस्टर्ब को कम करता है, और आपको बता दूं ये कोई भी वायरेशन हो पैनल में वो सही करता है। ठीक है ना, कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो इसी पे हम लोग बताते हैं APFC पैनल में रिएक्टर का यही काम होता है। ठीक है ना दोस्त, आपको सिंपल भाषा में समझ गए। दोस्तों आपको बता दूं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। आपके सवाल है आपके लिए MCB और RCCB में क्या डिफरेंस है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं, मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।